जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाई चैनल एंड वेलकम टू न्यू बैच जिसका नाम है टारगेट अल्फा बैच। तो जैसे कि आपको पता है आपके बी एंड सी सर्ट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड उसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए पहले से, ताकि एग्ज़ाम में आप अल्फ़ा या ए ग्रेडिंग ला सकें। ठीक है, तो इस बैच के अंदर पे हम बेसिकली एनसीसी के बी और सी सर्ट के एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब कुछ प्रिपेयर कर लेंगे ताकि हमें उसमें अच्छी ग्रेडिंग मिल सके। उससे पहले हम उसका थोड़ा सा बेसिक सिलेबस और स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी बी एंड सी सर्ट का एग्जाम होता है दैट विल बी ऑफ 500 मार्क्स। अब ये 500 मार्क्स प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला करके मैंने बताया आपको। ठीक है, दोनों को मिला के 500 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसके अंदर पे ये मैं आर्मी विंग का आपको बता रहा हूँ। आर्मी विंग में एक सब्जेक्ट होता है आपका कॉमन सब्जेक्ट एंड एक सब्जेक्ट होता है स्पेशलाइज सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट वो होता है कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स विंग के तीनों के जो बच्चे हो तो पढ़ना होता है उनको। स्पेशलाइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, आर्मी का अलग होता है, नेवी का अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है। ठीक है, तो हम इसमें सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपको अपने बी या सी सर्ट में ए ग्रेडिंग चाहिए, उसके लिए आपको कम से कम 75 से 80% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे मिनिमम। ठीक है, तो उसकी कुछ स्ट्रेटजी है, इतना हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है। केवल मेन मेन चीज़ें बार पढ़ के चले जाओ, आराम से नंबर आ जाते हैं। बट पढ़ के जाना, बिना पढ़े नहीं आते, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपके बी या सी सर्ट में ए या बी ग्रेड है, वेल एंड गुड। अगर सी ग्रेड है तो अपना सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देना, वो किसी काम का नहीं है। इट्स जस्ट वेस्ट एंड अ पीस ऑफ पेपर, वो कहीं पे यूज़ नहीं होता। मेरी बात समझ में आई? आपको ए या बी ग्रेड ही लाना है। ठीक है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में सिलेबस देखो क्या क्या होता है। पहले इसमें जनरल अबाउट एनसीसी के बारे में पढ़ते हैं, फिर एक चैप्टर होता है आपका नेशनल इंटीग्रेशन, फिर आपको ड्रिल्स एंड कमांड्स के बारे में बताते हैं, फिर वेपन ट्रेनिंग, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, फिर आपके हो जाएंगे सिविल अफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट भी, फिर आपके सोशल सर्विसेज, हेल्थ एंड हाइजीन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड पोस्चर ट्रेनिंग। ये काफ़ी किताबों में नहीं भी देते, तो इसको आप ऑप्शनल भी ले सकते हैं। तो ये 11-12 चैप्टर आपके हो गए कॉमन सब्जेक्ट के। एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट के होते हैं आपके आर्म फोर्सेस के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर मैप रीडिंग इसके अंदर मेन होता है, वेपन ट्रेनिंग होता है, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट होता है, एंड कम्युनिकेशन होता है और मिलिट्री हिस्ट्री होता है। तो 6 चैप्टर आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट के हो गए। अच्छा, कुछ देखो, मैंने ये कुछ कुछ रेड करे हुए हैं। ये 4 होते हैं प्रैक्टिकल, जैसे आपका थ्योरी का पेपर होता है ना, इन 4 का प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे आप एक दिन प्रैक्टिकल एक दिन थ्योरी, तो प्रैक्टिकल वाले दिन 4 टेंट लगे होंगे। सबसे पहले एक टेंट पे जाके आपको ड्रिल करवा के देखेंगे, टर्निंग्स करवा देंगे, आपका डीएलवाई वगैरह बुलवा के देख लेंगे, तो उसके 50 नंबर, ठीक है, उसमें से मार्क हो जाते हैं। सेकंड होता है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग वाले में आपको नक्शा वगैरह दिखाएंगे, उसमें नोट वगैरह सेट करवा के देख लेंगे, नॉर्थ कैसे फाइंड करते हैं ये पूछ लेंगे, कंपास रीडिंग डिग्री पढ़वा के देख लेंगे। तो वो मैप मैप रीडिंग का होगा आपका, वो 25 मार्क्स का हुआ आपका। ये ऊपर नीचे 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, दैट्स नॉट एन इशू, वो यूनिट का मर्जी होती है। ठीक है, एक होता है आपका वेपन ट्रेनिंग, इसमें आपको हथियार में पोजीशंस वगैरह करवा के देख लेते हैं, हथियार के पार्ट पुर्जे वगैरह उनके नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर एक हुआ फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट, इसमें भी आपसे इसके अंदर पे कम्युनिकेशन का पार्ट भी पूछा जाता है, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट एंड कम्युनिकेशन। ये प्रैक्टिकल में मतलब कम्युनिकेशन के तरीके है ना। फील्ड क्राफ्ट में डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? प्रैक्टिकल की बात क्लियर हो गई? ठीक है, फिर जैसे जनरली चैप्टर्स हैं इनके, देखो जैसे एनसीसी के बारे में आपके 5 से 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया। नेशनल इंटीग्रेशन में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। वेपन ट्रेनिंग 10 मार्क्स की आ जाती है, इसमें वेपन ट्रेनिंग कम आती है, लेकिन वेपन ट्रेनिंग का पोर्शन इसमें बहुत हाई है। प्रैक्टिकल वाले जो पोर्शन हो जाते हैं इसमें काफ़ी हाई वेटेज हो जाते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे हथियार के बारे में पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने एक बार इसको कवर भी कराया पहले, आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा उसको। ये 75 मार्क्स का आपका चैप्टर हो जाता है, बहुत हाई वेटेज कैरी करता है ये चैप्टर, सबसे ज़्यादा नंबर इसी के हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके 30 नंबर के हवाला जाते हैं, 25 से 30, मतलब 5-10 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप वो बात समझ रहे हो, बट एक बेसिक आइडिया ले लो मेन मेन चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सोशल सर्विसेज के बारे में 30, फिर हेल्थ एंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, 30 से 35 नंबर इसके भी होते हैं आपके। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के 10 से 15 नंबर, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के 10 नंबर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 10 नंबर, ऐसे करके। ठीक है, फिर आर्म फोर्सेस में 10 नंबर आ जाता है, गैलेंट्री अवार्ड वगैरह पूछ दिया, इस तरह की कुछ पूछ दिया। ठीक है, फिर ये मैप रीडिंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे 30 नंबर की, तो इसमें थ्योरी थ्योरी पूछ लेते हैं कि बताओ मैप क्या होता है, कन्वेंशनल साइन आ जाते हैं 5 बनाने के लिए, ऐसे करके ना। फिर मिलिट्री हिस्ट्री से आपको पूछ दिया कि जनरल सैम मानिक शाह के बारे में 5 पॉइंट्स लिखिए करके। ठीक है, ये 5-10 नंबर कम ज़्यादा करके कुछ
जो आपके सी सर्ट वाले बच्चे हैं, सी सर्ट के में थोड़ा सा जीके भी आती है, उसमें आपसे पूछ लेते हैं कि एनसीसी एक्स एनसीसी योगदान क्या हो गया, है ना, पुनीत सागर अभियान क्या हो गया, या फिर स्वच्छता अभियान क्या हो गया। इस तरह के कुछ करंट के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 5-10 नंबर के पूछाते हैं। ऐसे लगभग 10 से 15 नंबर का उसमें थोड़ा सा करंट का होता है, तो 5-5 नंबर करके थ्योरी लिखनी होती है। जैसे आपसे पूछ दिया कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताओ, तो आपको 5 पॉइंट देने होंगे कुछ मेन उसके जो भी है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो वही वाले टॉपिक्स में ट्राई करूँगा कि कवर करवा दूँ। एंड ये आपका पूरा सिलेबस है, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान से एक बार पढ़ना है कि क्या क्या सिलेबस है, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मेन जो चैप्टर है आपका, पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस करो, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लो, सोशल सर्विस पढ़ लो, हेल्थ एंड हाइजीन अच्छे से करके चले जाओ, है ना। ये तो मोटे मोटे चैप्टर है, बिल्कुल मैप रीडिंग आपकी टिप्स पे होने चाहिए। एफसीबीसी वगैरह हो गया, या वेपन ट्रेनिंग हो गया, हथियार के पुर्जे वगैरह के सबके जो उसकी वैल्यूज होती हैं, ये सब पता होनी चाहिए आपको, ताकि तभी तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे और बढ़िया परसेंटेज, मतलब ए ग्रेड तभी आएगा। सी ग्रेड आ गया किसी काम का नहीं, सर्टिफिकेट बार बार कह रहा हूँ, कहीं पे यूज़ नहीं होता वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम एंड ग्रेडिंग। एनसीसी में 3 एग्जाम होते हैं, आपको पता ही है, ए सर्ट मतलब ए सर्ट का, बी सर्ट का, सी सर्ट का। और इसमें ए ग्रेड उन, जैसे ए सर्ट का पेपर होता है, एक बी सर्ट का पेपर होता है, एक सी सर्ट का पेपर होता है। तो ए वाला तो बहुत ईजी आता है, बच्चों का होता है वो, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बी और सी सर्ट का थोड़ा हैवी होता है, सी सर्ट का सबसे हैवी होता है। हैवी में इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें दिक्कत बस इतनी सी होती है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सारे दिए होते हैं एंड टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बस इतना प्रॉब्लम है। तो अगर कोई पहले से पढ़ के जा रखा है तो उसका आराम से आ जाएगा। मेरा खुद का अल्फा ग्रेड आ रखा है, तो इतना हार्ड नहीं है, आराम से आ जाता है, ठीक है। देखो, अगर आपके 80% से ऊपर नंबर है किसी भी इनमें से किसी भी पेपर में, तब आपके मिल जाएंगे 80 नंबर, मतलब ए ग्रेड मिलेगा। अगर 65% से ऊपर नंबर है तो बी ग्रेड मिलेगा। और अगर 50% से ऊपर नंबर है तब सी ग्रेड मिलेगा, जो कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। एंड फेल हो गए तो फिर एनसीसी करने का कोई फायदा नहीं, 3 साल बर्बाद, ठीक है। ये सिंपल सिंपल से इसमें पता चल रहा है आपको। एंड इसमें कुछ और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इसमें जो कैंप्स वगैरह किए होते हैं ना बच्चों ने, उनके बोनस मार्क्स भी होते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने आरडीसी वगैरह किया हुआ है, आरडी कैंप किया हुआ है, रिपब्लिक डे कैंप, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो उसमें 50 नंबर उसको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे सपोज करो कि उसके 500 में से बच्चे के 400 नंबर आ गए, 50 नंबर बोनस के लग के उसके 450 नंबर हो जाएंगे। बात क्लियर हुई। और मैक्सिमम बोनस के नंबर 50 ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। और किसी एक कैंप के मिलते हैं। जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने आरडीसी भी किया हुआ है, टीएससी भी किया हुआ है, तो किसी एक कैंप के वो नंबर ले सकता है, जिसके ज़्यादा है उसके ले ये, मतलब जिसकी उसके दिल करे, है ना। जैसे सपोज टीएससी है, पीएम रैली या ट्रैकिंग कैंप वगैरह होते हैं, इन सब के 25 मार्क्स होते हैं। एंड 25, जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने टीएससी भी कर रखा है एंड पीएम रैली भी कर रखा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको 25-25-50 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि उसको खाली किसी एक कैंप के नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर जैसे ईबीएस भी हो गया, एटीसी वगैरह हो गया, ये सारे कैंप खाली उसके लिए होते हैं, दिखाने के लिए, एग्जाम देने के लिए, एलिजिबिलिटी आपकी हो जाए। इनमें कोई मार्क्सिंग बोनस मार्क्स नहीं मिलते, 0 नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये अलग जो कैंप के होते हैं सेलेक्टेड वाले, इनके अंदर पे बोनस मार्क्स मिलते हैं जो ऐड होते हैं आपके। मेरी बात क्लियर हुई। स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया पढ़ने के लिए। अब मैंने क्या करना है, ये आपका टारगेट अल्फा बैच जो है, इसके अंदर पे इन्हीं सारे चैप्टर्स की 1 बाय 1 करके आई ट्राई कि एक एक वीडियो आ जाए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको होगी वो पूरी मैंने कवर करवा देनी है, ठीक है। तो ध्यान से चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ध्यान से इसको सेव करके रखो, और रेगुलरली थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते रहा करो, क्योंकि एक साथ से अगर आप सारी वीडियो देखोगे या एक साथ से सारी पढ़ाई करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।